की बार तुमको मौका दे रहे, तुम भजन कर लो, भक्ति कर लो, तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो। लेकिन ये जीव जगत के जंजाल में इस कदर से फंस जाता है, न भजन करता, न भक्ति करता, न लोक रहा, न परलोक रहा, न घर के रहे, न घाट के रहे। ये भी समय धीरे धीरे गुजरता चला जाता, यह भी दिन दुख गफलत में बीते और सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला, सुख के सामने दुख आ गए। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, धीरे धीरे बुढ़ापे की अवस्था आ गई। अब हाथ पैर से चलना फिरना खत्म, इंद्रियों का स्वाद लेना खत्म, आंख से दिखाई देना खत्म। अब ये मनुष्य एक किनारे खाट पर बैठ करके अपने वही बच्चे, अपने नाती पोते, पंती संती को हुक्म देता है। अब उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देता, अब कोई उसकी बात को मानता नहीं। अरे बूढ़े हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये सुन सुन करके उसके दिल में ठेस पहुंचती है, मैंने अपने बच्चों कच्चों के लिए अपना पूरा जीवन गंवा दिया, मेरे ही बच्चे कच्चे आज मेरी बात नहीं सुन रहे। पहुंचकर दिल में ठेस पहुंचती है। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता और एक समय ऐसा आता है कि काल घटा जब आकर छाई और धरा मौत अधिक बरसाई और काया ढह गई उनकी भाई। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता, एक दिन जीव इस संसार से विदा हो जाता। तो महात्मा कहते हैं ये जगत का जाल है और जगत के जाल में ये जीव इसी तरह से फंसता चला जाता, समय को गुजारता चला जाता। उसको खुद नहीं पता चलता है कि कब हमारा समय गुजर गया, कब हम जवानी से बुढ़ापे में आ गए और कब बुढ़ापे से जाने की तैयारी कर रहे। माया का ऐसा सूक्ष्म जंजाल है, जंजाल में पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जगत के जाल से ज्यों त्यों और हटो मर्दानगी करना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। दुनिया में वीरों और सूरमाओं की कोई कमी नहीं। इतिहास भरा पड़ा, लोगों ने अपने परिवार के खातिर, अपने धर्म कर्म की रक्षा के खातिर, अपने देश की रक्षा के खातिर अपने आप तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन महात्मा कहते हैं भाई उससे भी बड़ा सूरमा वो है जो अपने मन को काबू कर लेता। मन जीते जग जीत। प्रेमी भाई बहनों, ये मन ही है। भाई भाई में झगड़ा कौन करवाता है? हमारा मन करवाता है। कौम कौम में नफरतें पैदा कौन करवाता? हमारा मन पैदा करवाता। प्रेमी भाई बहनों, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया मन के आगे धोखा खा गए। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, मेनका परी के वश में आ गए, शकुंतला पैदा हो गई, जिसका तमाशा आप रोज सिनेमा घरों में देखते हो। महर्षि पाराशर पूर्ण योगी होकर के जा रहे थे, रास्ते में नदी के किनारे मल्लाह की लड़की पर मन खराब हो गया, अपनी पूरी तपस्या गवा बैठे। अरे प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया ये मन के आगे धोखा खा गए। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई बड़ा बैरी मन घट में, इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। प्रेमी भाई बहनों, संसार में यदि कोई हमारा दुश्मन होता है तो हम उससे बचने के लिए 1000 तरह के उपाय कर डालते हैं। बम गोले बारूद रख लेते हैं, तमंचे पिस्तौल बंदूक और राइफल रख लेते हैं, अपने पहरेदारों को घर के सामने बैठा देते हैं ताकि कोई दुश्मन घर में घुसने ना पाए। लेकिन मन एक ऐसा चालाक दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ,
तुम उससे बच करके कहां जा सकते हो, पता नहीं कब तुम्हें गुमराह कर दे। ये कभी मित्र बन करके भरमा देता है तो कभी दुश्मन बन करके डरा देता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं वे बड़ा बैरी मन घट में, इसी का जीतना कठिना, और पड़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। अगर तुम मन को काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि मन की तबीयत क्या है, मन चाहता क्या है, मन का रोग क्या है। प्रेमी भाई बहनों, दुश्मन को काबू करना हो तो दुश्मन की कमजोरी को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी तरह से मन रूपी दुश्मन को यदि आप काबू में पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि मन की कमजोरी क्या है। प्रेमी भाई बहनों, ये मन सुख की तलाश कर रहा, क्योंकि मन की कोई मामूली हस्ती और शक्ति नहीं है। ये मन त्रिकुटी का स्वामी है, ब्रह्म देश का स्वामी है। जब इसको मृत्युलोक में यहाँ पर भेज दिया गया तो इस संसार में भी उसी सुख की तलाश कर रहा है। अब इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न ही कभी मिल सकता है। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आ रहे ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उसका इतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है तो मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन हमारा फूला नहीं समाता, दुनिया भर की खुशी होती। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार ना निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी ना बन जाए। दुनिया भर का भय हमारे मन में समा जाता है। सो इस भय के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं मन में बड़ी भारी खुशी होती है। ये मन फूला नहीं समाता, अड़ोस पड़ोस को इकट्ठा करके ढोल मजीरा बजाते हैं, भोजन पानी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वही बच्चे बड़े होकर के नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करें, तो वही औलादें हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं, तब ये हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, उन्हें पकड़ करके जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं, वही हुकूमत फिर हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव धन दौलत में सुख ढूंढते हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा करते हैं, काला नीला पीला, और फिर प्रेमी भाई बहनों उसको रखने के लिए कितनी चिंताएं होने लगती हैं। अरे इस धन को कहाँ रखेंगे, कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कहीं सेल टैक्स वाले ना आ जाएं, कहीं चोरी ना कर ले जाएं, डाकू डकैती ना डाल ले जाएं। तो फिर इसके कारण ही, चिंता के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप नाशवान जगत में
नाशवान क्षणिक पदार्थों से न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने लिखा है कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे पायो भेदनु। जिसके पास धन दौलत है, जो जमीन जायदाद है, वे सब के सब दुखी। उन